अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। मस्जिद अक्सा इस्लाम के 3 मुक़द्दस तरीन मकामात में एक है, जिसकी तरफ सफ़र करना भी बाइस अजर व सवाब है। मस्जिद अक्सा अपने आप में एक मुकम्मल तमीरी तरीक़ रखता है, जिसका तल्लुक़ कौमों के अरूजुल ज़वाल और पैगम्बरों के मबूस होने से है। मस्जिद अक्सा हम मुसलमानों के लिए क़िबला अव्वल की हसीयत रखता है, जिसकी तरफ रुख करके नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब ने तकरीबन 1.5 साल तक नमाज अदा की और यूं लोगों को ये पैगाम दिया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि ये दीन इब्राहिम की एक ही शक्ल है, जो हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को फिर से जिंदा करने और असल तौरात इंजील के पैगाम पर अमल पैरा है। वाकई मिराज इस बात की दलील थी कि अल कुद्दूस से इस्लाम का कितना गहरा तल्लुक़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाम अनबिया कराम की इमामत करवाना एक गैर मामूली वाक़या था। गर्ज ये कि यरूशलेम इस्लाम और ईसाईयत और यहूदियत तीनों मज़ाहिब के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। ये इलाका पैगम्बरों का मस्कन रहा है, जहाँ बेशुमार नबी मबूस किए गए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सरज़मीन कुद्दस के मुतल्लिक़ सूरत अराब में फरमाया, और हमने इस कौम को जिसको कमज़ोर बनाया गया था, इस सरज़मीन के मशरिक़ और मग़रिब का वारिस बनाया कि जिस सरज़मीन में हमने बरकत रखी है। इस तरह सूरह इसरा में फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, कि जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रख दी। इन आयात में जिस बाबरकत सरज़मीन का तल्लुक़ है वो बैतुल मुक़द्दस और इसके गिरदोनवा के इलाके हैं। हदीस मुबारक में हज़ूर अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा की फजीलत बयान की। लिहाजा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले कौन सी मस्जिद तमीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। इन्होंने फिर पूछा, इसके बाद कौन सी मस्जिद तमीर की गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अक्सा। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इन दोनों की तमीर के दरमियान का कुल कितना वक्फा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, 40 साल। उलमाए मुफस्सिरीन की एक जमात के नज़दीक मस्जिद अक्सा को सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर की थी और बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे दोबारा तमीर करवाई। रिवायतों के मुताबिक अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुसूसी तौर पर हज़रत आदम की तरफ भेजा और हुक्म दिया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक्सा की तमीर करें। इब्न हिशाम ने अपने तरीक़ में लिखा कि जब बनी इसराइल फ़लस्तीन में मजबूत हुए और उनकी रियासत कायम हुई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की दोबारा बुनियाद रखी और फिर आपके जानशीन और फज़ील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तमीर फरमाई। गर्ज ये कि हदीस और तरीक़ी रवायतों से पता चलता है कि बैतुल मुक़द्दस को कई अदवार में बार बार तमीर किया गया। नेज़ इसकी तजदीद कई पैगम्बरों ने की। मस्जिद अक्सा की मुकम्मल तमीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई, जिसकी तायीद न सिर्फ इस्लामी बल्कि इसराइली रवायतों से भी मिलती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर थे, जिनकी सल्तनत मशरक़ से मग़रिब तक थी और इंसानों के साथ चरिंदों, परिंद, जानवर, हैवानात और जिन्नात पर भी आपने हुकूमत की थी। जिन्नात आपके ताबे और फर्मा बरदार थे। अल्लाह ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था, जो हुकूमती अमूर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तमील किया करते और बड़े बड़े काम सर अंजाम देते। लिहाजा मस्जिद अक्सा की तमीरी काम में हज़रत सुलेमान ने जिन्नातों को भी लगाया था। इस मस्जिद की तमीर आपके बादशाह बनने के बाद ही शुरू हो गई और तकरीबन 40 सालों में मस्जिद की तमीर मुकम्मल की गई। तमीरी मकाम पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शीशे का एक हिजरा बनाया था, जिसके अंदर आप इबादत किया करते थे। आप अपने आसा के सहारे खड़े रहते और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करते थे। ये इबादत काफ़ी तवील होती थी। आप कई दिन या माह ऐसे ही खड़े रहते और जिन्नात अपने कामों में मशगूल रहा करते। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इल्म हुआ कि जल्दी आपकी वफ़ात होने वाली है, तो आपने अल्लाह से दुआ की कि ऐसा मौजज़ा सादिर हो जाए कि इन जिन्नों को आपकी वफ़ात का इल्म ही ना हो, और वो उसी तरह अपने कामों में मसरूफ़ रहकर मस्जिद की तमीर मुकम्मल कर दे। लिहाजा उसी हुजरे के अंदर जब आप इबादत में मसरूफ़ थे तो आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई।
لیکن اس عصا کے سہارے آپ علیہ السلام کی جسم مبارک ویسے ہی کھڑی رہی اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ عبادت میں مشغول ہے۔ دراصل پیغمبروں کی جسم مبارک کبھی بھی نہیں سڑتی اور نہ ہی زمین کی مٹی انہیں کھا سکتی ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے بھی نبی بھیجے گئے آج بھی ان کے جسم مبارک قبروں میں سے یہ سالم موجود ہے اور غیبی طور پر انہیں رزق ملتا رہتا ہے۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام وفات کے کئی سالوں بعد تک اس مقام پر عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ آخر کار جب اس عصا کو دماغ کھانے لگی اور وہ لاٹھی کمزور ہوگی تو آپ کی جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگی، اور تب جناتوں کو یہ علم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ اس واقعے کو اللہ نے سورہ صبا میں یوں بیان فرمایا: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دمک ان کی عصا کھاتی رہی، اور جب سلیمان زمین پر آئے تو جنوں پر وہ حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔